ਤੁਹਾਨੂੰ मैं उशर के बारे च दसना। उशर किनू कहते हैं, ਇਹਦਾ हुक्म की है और अगर कोई उशर नहीं कटदा ਉਹਦੇ वास्ते सजावां की ने। उशर का की मतलब है, जमीन चों नफा हासिल करन वास्ते जो चीज़ उगाई जाती है ਉਹਦੀ पैदावार ते जिहड़ी ज़कात है ना, ਉਹਨੂੰ उशर कहते हैं। समझो जमीन की पैदावार की ज़कात। अच्छा, इहनूं उशर क्यों कहते हैं कि जमीन की पैदावार का आम तौर पर 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पर दिता जाता है। इनू इसलिए उशर कहते हैं, यानी 10वां हिस्सा। यदी फजीलत की है, देखो सब तो वड्डी गल हैगी अल्लाह का हुक्म। ठीक है, असीं अल्लाह का हुक्म मनांगे, अल्लाह ताला सानू दुनिया आखिरत च माला माल कर देगा। रब कायनात की फरमांदा है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु वहुव खैरुर राज़िकीन। और जो चीज़ तुम अल्लाह के राह में खर्च करो उसके बदले और देगा, और वो सबसे बेहतर रिज्क देने वाला। अल्लाह पाक की फरमा रहा है कि जो चीज़ तुसी अल्लाह दी रिजा वास्ते अल्लाह दी राह च दोगे, अल्लाह उहदे बदले तुहानू होर देगा, और अल्लाह सब तो बेहतर है रिज्क देन वाला। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक के इरशाद हुंदा है सूरह बकरा च, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाई। हर बाली में 100 दाने हैं, और अल्लाह इससे ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वसअत वाला, इल्म वाला है। अल्लाह पाक ने मिसाल के जरिए बंदियां नूं समझाया कि तुसी जो अपने माल अल्लाह दी राह च खर्च करोगे, और समझो वो दाना जो जमीन च बोया जाता है तो ਉਹਦੇ नाल पौधा आंदा है, तो फिर की हुंदा है, वो तो बालियां लगदियां ने 7, हर बाली च 100 दाने आंदे ने, किन्ने हो गए 700। तो अल्लाह पाक ऐस तो भी ज्यादा अता फरमाए, 700 गुना तो भी ज्यादा अता फरमाए जिन्हों चाहे। अल्लाह वसत वाला है, अल्लाह इल्म वाला है। ऐस तो अगली आयत च की इरशाद हुंदा है, सुनो, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर अपने खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना तकलीफ़ देते हैं, उनका इनाम उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जेड़े खुश नसीब अल्लाह दी राह च माल कढ़दे ने, माल खर्च करते ने, जिहदे ते खर्च करते ने वो तो एहसान नहीं जताते, उन्होंने तकलीफ नहीं देंदे, तो उन्होंने इनाम रब्बे कायनात की देगा ते क़यामत दे दिन उन्होंने कोई खौफ नहीं होएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह दुनिया आखिरत च उन्हों दा बेड़ा पार कर देगा। एहसान जताना की है, देन दे बाद दूसरिਆਂ ਦੇ सामने इजहार किया कि इनू मैं दाने दिते, इनू मैं इन्नी ज़कात दी, इनू मैं माल दिता। दूसरिਆਂ ਦੇ सामने इजहार करना कि तेरे नाल सी इस तरह सलूक किया। तकलीफ देना की है जिहदे तो रब्बे कायनात ने मना किया है, वो की है कि उन्होंने शर्मिंदा करना कि तू अपनी औकात भुल गए, तू तंगदस सी, तू मजबूर सी, ते तेनू असी दाने दिते, तेरी मदद की, तेरी मुश्किल गुजारी, इस तरह कहना जे इनू मना किया गया है। और साडे आखिरी नबी, सोहने सोहने नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दी राह च खर्च करन वास्ते सानू फजाइल दस्से ने।
ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਖਾਸ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਕੇ अपने मालां नूं तुसी महफूज कर लो और फरमाया अपने बीमारां दा इलाज सदके ना करो। बला नाजिल हो जाए तो अल्लाह दी बारगाह च रोवो, दुआ करो और ताड़ी फिर मदद की जाएगी। सुभान अल्लाह। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सोने ने, मदीने वाली सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिन्हें अपने माल दी ज़कात अदा की बेशक अल्लाह ने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਧਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਵੀ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कुरान पाक ने और हदीसा ने सख्त मजम्मत की थी ऐसे लोगों की। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ सूरे आल इमरान दी आयत नंबर 180 इरशाद हुंदा है, वला यहसबन अल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह। और जो लोग उस चीज़ में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी है, वो हरगिज़ उसे अपने लिए अच्छा ना समझें, बल्कि ये बुखल उनके लिए बुरा है। अन करीब क़यामत के दिन उनके गलों में इसी माल का तोक बनाकर डाला जाएगा जिसमें उन्होंने बुखल किया था। कि जेड़े बुखल करते ने, कंजूसी करते ने, ज़कात नहीं देंदे, उशर नहीं देंदे, हालांकि अल्लाह ने अपने फजल नाल माल दिता, ए बुखल करते ने, इनू अच्छा ना समझना बुरा है। क़यामत दे दिन इन्हां दा ऐ माल तोक बना के, गले दा हार बना के पा दिता जाएगा जिस चीज़ से उन्होंने बुखल किया। हदीस पाक च भी इरशाद होया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्हों अल्लाह ने माल दिता उन्हें माल की ज़कात नहीं दी, क़यामत दिन वो माल गंजे सप की सूरत च आएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ਉਹਦੇ सिर ते 2 निशान होंगे, ਉਹ सप ਉਹਦੇ गले च जिन्हें ज़कात नहीं दी तोक बना के पाता जाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो फिर गल्लां फड़ेगा, तौबा तौबा तौबा, कहेगा मैं तेरा माल हाँ, मैं तेरा खजाना। ਉਹਦੇ बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आई आयत मुबारक तिलावत की थी जो मैं तुहानू सुनाई, सूरह आल इमरान दी आयत नंबर 180। अल्लाह सानू अपनी रात च खर्च करने की तौफीक दे, कंजूसी तो बचावे, बखीली तो बचावे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कौम ज़कात नहीं देंदी अल्लाह उन्होंने कहत च मुबतला कर दिंदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशकी और तरी च जिहड़ा माल जाया हुंदा है उहदी वजह दसी कि ज़कात ना देन दी वजह ना माल जाया हुंदा। अल्लाह पाक ने माल दिता है तो खुश दिली दे नाल अल्लाह दी राह च माल कढ़ना चाहिए। उन्हें जहन च आंदा है कि जमीन की किस पैदावार ते उशर वाजिब हुंदा है। देखो जिहड़ी चीज़ां असी बोईयां ने जमीन च, फल ने, सब्जियां ने, अनाज ने, किस वास्ते एदा असी नफा हासिल करांगे। मिसाल चौल तुसी बोए ने, कणक है, जौ ने, कपाह है, जवार है, मुंजी है जिन्हों चौल कहंदे ने, बाजरा है, मूंगफली है, मकई है, सूरजमुखी है, राई है, सरसों है, लूसन है। ते फलां च खरबूजा भी बोंदे ने लोग, अंब भी बोंदे ने, अमरूद भी, ते माल्टे, ते लोकाट, ते सेब, ते चीकू, ते अनार, ते नाशपतियां, ते जापानी फल, संतरा, पपीता, नारियल, तरबूज, फालसा, जामन, लीची, लीमू, खबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुखारा, गर्मा, अनानास, अंगूर, अलूचा वगैरह। सब्जियां ककड़ी, टिंडा, ककड़ी नूं कहंदे ने तर, टिंडा, करेला, पिंडी तोरी, आलू, टमाटर, घिया तोरी, सब्ज मिर्चां, शिमला मिर्च, पुदीना, खीरा, गोभी, फुल, कितनी चीज़ सब्जियां हैगियां ने, मटर वगैरह, पालक वगैरह, साग, मेथी, बैंगन, इन्हां दी पैदावार ते 10वां हिस्सा यानी उशर हैगा या फिर 20वां हिस्सा हैगा यानी निस्फ उशर, यह वाजिब हैगा जी। ठीक है, कुरान पाक च रब्बे कायनात इरशाद फरमांदा है,
वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, और उसकी कटाई के दिन उसका हक दो। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵੋ, यानी ਉਹਦਾ ਉਸ਼ਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। और आला हज़रत ने लिखा है कि मुफस्सरीन ने इस आयत के तहत यह लिखा है कि यह तो मुराद है उशर देना। फतवा रज़विया शरीफ च आला हज़रत ने लिखा है तो ज़मीन तो जो भी फसल निकलती है ਉਹਦੇ ਤੇ पूरा उशर है या निस्फ उशर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू इरशाद फरमाया। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੈਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਫ ਉਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਕਤਬਤੁਲ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਤੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਾਲਾ ਹੈ ਉਸ਼ਰ ਕੇ ਅਹਕਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत। ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ 80 ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ जामियात भी बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं। 5 लाख तो ज़्यादा बच्चे और बच्चियां नू कुरान हिफ्ज़ कराया या नाजरा पढ़ाया दावत इस्लामी ने। अल्हम्दुलिल्लाह किन्ने हज़ारां मुसीबतां बनाईयां दावत इस्लामी ने। अल्लाह दी रहमत नाल मदनी चैनल चलदा पिया जे, उर्दू च ते बंगला च ते इंग्लिश च। अल्लाह दी रहमत सोशल मीडिया दे किन्ने प्लेटफॉर्म ने, जिहदे च कोई 5.25 करोड़ ਉਹਦੇ व्यूवर हैगे ने, लाइक हैगे ने। 1 अरब ते 5 करोड़ दी तनख्वाहां हर महीने दावत इस्लामी देंदी। ਤੁਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਦੋਗੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਕਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ 'ਚ, ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ।